वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग व्यक्तियों को क्या क्या विशेषाधिकार मिले हुए उसके बारे में। यदि आप एडवोकेट हैं या फिर नॉर्मल पर्सन है तो दोनों को ही ये वीडियो फुल देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप एडवोकेट है और आपको पता नहीं होगा कि दिव्यांगों के क्या क्या विशेषाधिकार है तो आप अपने क्लाइंट की हेल्प कैसे करेंगे। और यदि आप नॉर्मल पर्सन है तो आपके नॉन में कोई ना कोई दिव्यांग जरूर होगा, उसको वीडियो आप ये शेयर करें, उसको बताइए उसको क्या क्या विशेष अधिकार मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और अपना उसका यूज करे वो। आज हम जो भी विशेषाधिकार की बात करने वाले हैं वो सारे विशेषाधिकार दिव्यांग अधिनियम 2016 में दिए गए अधिकार है। विवाह प्रोत्साहन राशि, इसमें जब कोई व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करता है या दो दिव्यांग व्यक्ति एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उनको एक विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाती है विवाह के दौरान। यह राशि प्राप्त करने के लिए आप दिव्यांग कल्याण सेवा अपने जो भी है अपने जिसमें उससे बात कर सकते हैं। वहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र और शादी का प्रमाण पत्र देने से आपको प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो जाएगी और यह प्रोत्साहन राशि हर राज्य में अलग अलग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है वो दिव्यांग पेंशन है। सरकार के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को एक विशेष राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे दिव्यांग के तहत पेंशन प्राप्त होती है। सब राज्य में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दिव्यांग राशि पेंशन राशि 500 रुपये है। अगला विशेषाधिकार है वो है रेलवे किराए में छूट। जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए रेलवे में किराए में विशेष छूट रहती है और रेलवे के अंदर एक अलग से डिब्बा उनका रिजर्व रहता है। वहाँ पे वो जाकर आराम से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। उनको कहीं भीड़ भाड़ में या फिर जो खड़े नहीं रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए एक अलग से डिब्बा बनाया गया है जिसमें सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। और जो किराया है वो रेलवे किराया बहुत कम लगता है, 75% तक किराया कम कर दिया जाता है उनकी टिकट में। आप ये टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके बाद में आपको वहाँ पे टिकट में ये छूट मिल जाती है। दिव्यांग विशेषाधिकार की बात करते हैं तो उसके अंदर आती है आप जब विद्यार्थी हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दिव्यांग होने के कारण गवर्नमेंट आपकी पढ़ाई के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रखी है, उसके तहत आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला विशेषाधिकार है कि दिव्यांग व्यक्तियों को जो आयकर होता है उसमें भी विशेष छूट मिलती है। आयकर में विशेष छूट का कारण रहता है कि दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको आयकर में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको एक विशेष भारतीय का दर्जा दे रखा है तो उसके लिए ये सब विशेष अधिकार है। इसी के साथ साथ जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके जो परिवारजन है, जो रिश्तेदार हैं, उनको भी ITI के अंदर कर में छूट मिलती है। 1,25,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है कर के अंदर। बट एक शर्त है इसकी, वो शर्त ये है कि वो व्यक्ति उस पर निर्भर होना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चा है जिसके माता पिता है उनको ITI में छूट मिल जाएगी। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता नहीं है बट उसको संभाल वो रहे हैं, मतलब कि वो गार्जियन होने चाहिए उस दिव्यांग व्यक्ति के। दिव्यांग व्यक्ति का कोई भी गार्जियन होगा, कोई भी रिश्तेदार होगा, उसको कर में छूट मिलेगी। अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो वो है कि हम जो भी अपने हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं वहाँ पर जब आप जाते हो तो आपको दिव्यांग व्यक्ति होने के कारण आपकी टिकट नहीं लगती है, आप फ्री में विजिट कर सकते हो। आपको कभी भी ताजमहल, लाल किला ये सब देखने के लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसी कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती है। आप वहाँ पे सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उससे आपको कोई भी टिकट या कुछ भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके विशेषाधिकार में एक विशेष अधिकार आता है, उसमें दिव्यांग व्यक्तियों को फ्री में स्कूटी दी जाती है। यह राजीव गांधी की योजना के तहत होता है। इसमें हर साल फॉर्म निकलते हैं, वो फॉर्म फिलअप करके आप अपना दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र लगा के फ्री में स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं। के बाद में नेक्स्ट अधिकार होता है जो बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं, वो बैटरी वाले रिक्शे आप दिव्यांग होने पर आपको उसकी प्राइस में 50,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।
यह रुपए गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को। जो भी वो दिव्यांग व्यक्तियों को देते हैं तो उनको 25,000 रुपये कम करने पड़ते हैं उस रिक्शे के। इसके बाद अगला हम देखते हैं विशेषाधिकार, तो वो है पेट्रोलियम और गैस एजेंसी। आप जब भी कोई गैस की जो सिलेंडर होते हैं उनकी एजेंसी लेते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ की आप एजेंसी लेते हैं, पंप खोलते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, कुछ विशेष छूटें मिलती है, जिसकी सहायता से आप आसानी से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी ओपन कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कि सबको पता भी है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में विशेष छूट होती है। उनका एक कोटा होता है, उसके तहत वो आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो सरकारी बसें होती है उनका किराया फ्री रहता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जो भी गवर्नमेंट बसेज है वहाँ पे आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या क्या विशेषाधिकार है। इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि दिव्यांग व्यक्तियों के सारे विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए हमें दिव्यांग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ आप दिव्यांग व्यक्ति की किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।